कृत्य करनारा कर्मचारी जिसने हमारी बहन को, हमारी बेटी को 13 महीने से सता के रखा था, नारायण सरनाइक और यहाँ पर आए हुए जो भी अधिकारी हैं, हमारे ITI से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 13 महीने के अंदर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस देश को 78 वर्ष हो गए हमारे स्वतंत्र भारत को, उसमें नारी को खुद के अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। और 15 अगस्त ऐसा है, पूरा विश्व जानता है कि 15 अगस्त किस बात से जाना जाता है। और एक दलित जाति की महिला के ऊपर 13 महीने से अन्याय हुआ है, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी के पास से कोई नोंदनी नहीं। और उस अधिकारी ने जो वहाँ के विद्यार्थी है उनका भी शोषण किया है, उसके बावजूद भी प्रशासन और वहाँ का प्रशासकीय जो है अधिकारी वो क्यों चुप बैठा है? वो कोई दादा है या कोई राजकीय नेता है या उसके ऊपर किसी लोगों का हाथ है? अगर वो दादागिरी के मामले में अगर उसको लगता है कि ये लक्ष्मीबाई जो है ये मेहतर वाल्मीकि समाज की झांसी की रानी है और इसके भाई ऐसे है कि हमने पहले से देश की सुरक्षा की है, समाज की रक्षा की, हम धर्म रक्षक लोग हैं। अगर हम आ जाएंगे, आज जो हमारी बहन ने, लक्ष्मी ने, जो लोकशाही का मार्ग बाबा साहब ने जो हमको संविधान दे के रखा है, और संविधान के माध्यम से जो शांति के मार्ग से हमारे न्याय लेने का जो तरीका था, अगर इसके अंदर चौहान साहब आप लोग को और सर संचालक को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 13 महीने के अंदर अगर आपने कुछ नहीं करे, अगर आप 13 दिन के पहले अगर कुछ नहीं हो तो नरेंद्र मोदी को हम यहाँ से काले झंडे, पूरा जलगांव जिले का समाज काले झंडे दिखाएगा। ये मेरा वादा है। हाथ उठा के बोलो। 13 दिन के अंदर इसके ऊपर IPC 509 एट्रोसिटी एक्ट और विनय का गुना जो दाखिल हुआ है, उसकी जामीन किस प्रकार से हुई, कौन अधिकारी लोग है वो, अगर उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सारे के सारे ITI के जितने अधिकारी उनके ऊपर हम पिटीशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद में रही बात कि शिक्षण क्षेत्र के अंदर अगर ये सारी गड़बड़ें चल रही है तो आप लोगों को कुर्सी पे बैठने का आप लोग को अधिकार नहीं है। नारी शक्ति को अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, और जो वहाँ पर जो स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी वहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, जो वहाँ आपके बाद में पदवी लेने के लिए आए, वो विद्यार्थियों का क्या है? एक सफाई कर्मचारी के साथ में इतना बड़ा अन्याय होने के बाद में 13 महीने लोकशाही के माध्यम से न्याय नहीं मिल सकता है तो हमने कहाँ जाना? चौहान साहब आए हुए जो भी हमारी मैडम है, हमारी ताई, मेरी रिक्वेस्ट है कि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जो तरीके से हमने अपनाया रास्ता न्याय का, अगर 13 दिन और 15 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे जलगांव जिले के अंदर ITI के अंदर सफाई कर्मचारी को, दूसरे कर्मचारी को हम घुसने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है। रही बात ये सारा प्रकार होने के बाद में अगर लक्ष्मी ताई को थोड़ा बाल को भी धक्का लगेगा तो सबकी खैर नहीं रहेंगी। ख्याल रख लेना आप लोगों ने। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री से लेके शिक्षण मंत्री से लेके आपको फैक्स आ जाएगा 2 दिन के अंदर कि गणेश भारती ने बोला था, और आपके जो संचालक है विभागीय, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा, फोन के ऊपर भी आपसे भी चर्चा करूंगा, और आप हमारे संपर्क में रहो। और लक्ष्मी ताई बेटा तो हमारी बेटी है, तो पूरे समाज की बेटी है। हमको मालूम नहीं था कि इतने बड़े प्रकरण को तो लेके बेटी, नहीं तो बेटा अभी तक पूरे जिले के अंदर सारे काम बंद करवा डालते थे, नगर पालिका, महानगर पालिका, सारे के सारे। लेकिन मेरी ये इच्छा है बेटा, ये रिस्पेक्टिव लोग हैं, कहीं ना कोई दबाव रहता है, लेकिन अपने साथ में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, साथ में हमारी जो मैडम यहाँ आई हुई है, हमारी बहन इतनी दूर से, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो अधिकारी आए, हमारे चौहान साहब, हमारी बहन, और दूसरे पाटिल साहब, और जितने भी समाज के युवा पदाधिकारी, समाज के युवा अध्यक्ष हमारे मिथुन भैया जी बाहर से, और हमारे मित्र परिवार, हमारे जितेंद्र भैया जी बागरे, जितेंद्र भैया जी चांगरे, अजय भैया जी कामगार नेता जिलाध्यक्ष, हमारे संजू भैया जी ढंडोरे, दिनेश भैया जी गौहर, सारे के सारे लोग। आज सिर्फ ये शुरुआत है। कल अगर इसको अगर कोई न्याय नहीं मिलता है तो ये चेतना, ये क्रांति कहाँ तक जाएंगी जिले के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। न्याय देने के अंदर हम भी पक्के हैं, वो अगर नंगा हो तो उससे हम ज़्यादा नंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई सिर्फ एक गांव की थी, अब पूरे सारे महाराष्ट्र की होने वाली है। मैं कम समय के अंदर न्याय की वो करता हूँ, और आज ये जो उपोषण टूटने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के हित में और शासन के हित में टूटने जा रहा है। हम शासन के खिलाफ जाएंगे नहीं। कर्मचारी वर्ग के ऊपर जो होने वाले अन्याय है, महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं। किसी जाति का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक महिला के अपनी इज्जत का, अपने आबरू का प्रश्न नहीं है।
तो मैं चौहान साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चौहान साहब जल्द से जल्द ये हरामखोर के ऊपर आप कार्रवाई करने की कोशिश करें। जहाँ पे भी आपको शासन की जरूरत पड़ेगी, पूरा समाज आपके साथ में। लक्ष्मीताई को आप लोगों ने अकेला मत समझना, इसका परिवार यहाँ पे 45 लाख रहता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अगर न्याय मिलने के में अगर देरी हुई तो आपने अपने अपने जाकर जो भी अधिकारी उनको पता डालना कि उनके नेता ने ऐसा कहा है, और आपको 2 दिन के अंदर उनको फीडबैक मिल जाएगा कि लक्ष्मीताई के साथ में कौन कौन सी ताकत है महाराष्ट्र शासन की। इतना बोल के मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मी प्राचार्य नवनीत चव्हाण ITI एरंडोल आजचे उपोषणकर्ते आहे लक्ष्मीताई, तसंच समाज बांधव आणि फरजाना मॅडम, आमचे डेप्युटी DO डोळ साहेब, वरिष्ठ कार्यालयाने सहसंचालक साहेब आणि आमचे संचालक साहेब यांनी त्रिस्तरीय चौकशी यावर गठीत केलेली आहे आणि गठीत होऊन यावर लवकरात लवकर विभागाकडून कार्यवाही होऊन दोषीतला कठोरातली कठोर शिक्षाही प्रदान केली जाईल। आपण आतापर्यंत काय कारवाई केली त्यांच्यावर? आपण त्यांच्यावर ज्या वेळेला यांचा वाद झाला, मी त्यावेळेस संबंधित कर्मचाऱ्याला महिला दक्षता तक्रार समितीकडे यांची तक्रार आपण वर्ग केली आणि त्या कर्मचाऱ्याला तिथून तात्काळ आम्ही डेप्युटेशन हे बडगावला पाठवलं। आता शिक्षक कार्यरत आहे की? आता शिक्षक ते नांदगावला त्यांची परत डेप्युटेशन केलेलं आहे, ते नांदगावला कार्यरत आहे डेप्युटेशनवर। मग आपल्या शाळेच्या अंतर्गत त्यांच्यावरती कारवाई केली आहे का की पुढे असं घडणार नाही काही असं? त्यांच्यावर आपण कार्यवाही केलेली आहे आणि आता त्याच्यावर वरिष्ठ कार्यालयाकडनं त्रिस्तरीय चौकशी गठीत झालेली आहे। सर ते माहीत नाही, ते न्यायप्रविष्ट केस असल्यामुळे त्याच्याबद्दल मी काही बोलू नाही शकत। आता जे आहे यांचं एकच म्हणणं आहे का त्यांची चौकशी लावून बडतरफ करा, तर त्याचा अधिकार नियुक्ती अधिकारी जे आहेत आमचे सहसंचालक साहेब त्यांच्याकडे, माझ्याकडे नाही आहे, त्याच्यामुळे शासन त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेईल। काल संचालक लोक आणि तुमची एक मीटिंग झाली होती इथं, त्याच्यावरती काय निर्णय घेतला तुम्ही? त्याच्यावर आता ते अधिकार माझ्याकडे नाही, वरिष्ठ कार्यालयावरून त्रिस्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी गठीत होईल आणि ते योग्य ती कार्यवाही करतील। आपले उपसंचालक इथं हजर होते काल, त्यांनी काय आश्वासन दिलं? त्यांनी पत्र दिलं लेखी, उच्चस्तरीय चौकशी गठीत करून लवकरात लवकर यावर कार्यवाही केली जाईल। मैं मिथुन मोहन जी बारसे, वाल्मीकि मेहतर समाज भावी अध्यक्ष होने के नाते मेरी बहन लक्ष्मीबाई तेजी, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय के बारे में व्हाट्सएप पर चर्चा चल रही थी हमारे समाज के ग्रुपों के ऊपर। उसके माध्यम से मुझे पता चला कि हमारी समाज की, हमारे दलित समाज की एक बहन, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो नालायक शिक्षक जो है नारायण शंकरराव सरनायक, उसने जो हमारी बहन के साथ अत्याचार करा है, जो उसके ऊपर लैंगिक छळ का जो गुना दाखल हुआ है, अट्रॉसिटी एक्ट का जो गुना दाखल हुआ है, तो उसको जामीन किस प्रकार मिली, क्यों मिली, उसका कारण क्या है? ये डिपार्टमेंट की ओर से, जो शिक्षण डिपार्टमेंट है ITI, इसकी ओर से क्या अहवाल पहुँचाया गया उसके ऊपर, उसकी भी चौकसी होना चाहिए। और इस कृत्य के अंदर जो जो शामिल होगा उसको कठोर से कठोर शिक्षा हो, यही बोलता हूँ। और मेरी बहन लक्ष्मीबाई तेजी, इसके साथ पूरा मेहतर समाज है, पूरा जिला है, पूरे 45 लाख जो हमारी मेहतर समाज है, ये पूरी हमारी बहन के साथ है। ये इसकी अकेली की लड़ाई नहीं है, हमारी पूरी समाज की लड़ाई है। ये बोलकर मैं शासन को एक ताकीद देना चाहता हूँ कि आज हमारी बहन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इसके बाद हमारी समाज की कोई भी बहन बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो पाए। हमारी समाज की बहन बेटी तो क्या, सभी जो हमारी बहना है वहाँ पर तो शिक्षण ले रही है, वो बच्चों के साथ भी बहुत गलत कृत्य हुआ है वहाँ पर, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मेरा शासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि मेरी बहन को और जो बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही है उनको भी न्याय दिलाए। यही बोलकर मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जर त्यांना न्याय मिळाला नाही तर आपला पुढचा पाऊल काय राहणार? अगर शासन के तरफ से अगर इसके ऊपर निर्णय कुछ लिया गया नहीं, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा मेहतर समाज, पूरा मेहतर वाल्मीकि समाज रोड पर उतरेगा, चक्का जाम करेगा। ये आपको यहाँ पर मैं आश्वासन देता हूँ। सरकार लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देते, पण त्यांच्याकडून तुम्हाला सुरक्षा मिळते का? देखो अभी सरकार जो दे रही है तो सरकार का निर्णय, सरकार उसकी जगह पे ठाम है, सरकार उसका काम कर रही है। सरकार ये नरधाम लोग जो है, ये बुरा कृत्य करने वाले, इनको नहीं बोल रही ना सरकार कि तुम ऐसे कृत्य करो।
ये नालायकों को समझने को ना कि सरकार इतनी अच्छी है, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो ये नालायक लोगों को समझने को ना कि हमने हमारी बहन बेटी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो बदलापुर में हुआ वो भी बोले तो एक एकदम वो घिनौना कृत्य हुआ, उसका भी मैं निषेध करता हूँ। और जो हमारे डॉक्टर साहिबा कलकत्ता के अंदर हुआ उसका भी मैं वाल्मीकि मेहतर समाज के तरफ से समस्त बावनी पंचायत की ओर से मैं उनका जाहिर निषेध करता हूँ, जाहिर निषेध करता हूँ, जाहिर निषेध करता हूँ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा नारी शक्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। हाँ वो अधिकारी है बेटा, ऐसा मत कर। बड़े अधिकारी कहाँ से पानी इधर देखो। हात जोड़ के निवेदन है खरोखरच आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये नाही, ते सगळ्या डिपार्टमेंटसाठी कौतुकास्पद आहे। ही महिला एक महिलासाठी एक धडा शिकवणारी, अन्यायाविरुद्ध धडा शिकवणारी ही महिला आहे। मी 15 ऑगस्ट पासून दिवस रात्र या महिलेला त्यांची खबर घेत राहिले। माझा जीव लागत नव्हता, हे कशी होईल, काय खाईल, कधी काय होईल, मला तर झोपच नव्हती। खरोखरच यांनी खूप धाडस केलं, यांना न्याय नाही मिळाला म्हणून आज त्यांनी बसले नसते, याची गरज पडली नव्हती। अशा जर धाडशी जर महिला आपल्या इकडे आहेत, परंतु त्यांनी धाडस करत नाही, आत्महत्या करतात, कुठे विहिरीत उडी टाकतात, कुठे फाशी घेतात। पण असं महिलांनी करायला नाही पाहिजे। न्याय जरूर भेटते, न्याय कसं भेटत नाही, न्याय भेटते, न्यायाचे देवता असते आहेत। आमच्या डिपार्टमेंटने संचालक सुरुंची साहेब यांनी पत्राद्वारे कळवले की त्यांनी स्वतः त्याची केस हातात घेतली आणि योग्य ते कारवाई त्या शिक्षकावर करण्यात येईल आणि त्यांना न्याय देण्यात येईल आणि त्यांना न्याय 100% मिळेल। साहेब स्वतः चौकशीसाठी येणार आहेत। तसे संचालक कौशल्य विभागाचे आमचे संचालक सुरंशी साहेब हे चौकशीसाठी जात नाहीत, त्यांनी त्यांची टीम पाठवतात चौकशीला, परंतु त्यांनी या केसमध्ये स्वतः ते चौकशी करणार आहे आणि तेथील मॅडमला 100% न्याय मिळेल अशी आमची झाशीची राणी, आमच्या डिपार्टमेंटची झाशीची राणी आज विजयी झाला आणि त्यांनी आज आमरण उपोषण मागे घेतलं आणि त्यांच्या पाठीशी मी सदैव राहील।